भले। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्समै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरधावा पीताम्बरा वरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरुण बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वपदरवनं सभी लोग आंखें बंद करके बजरंग बली का ध्यान करेंगे। शास्त्र कहता है कि जहां पे भी भागवत कथा होती है, जहां पे भी कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, भगवान के नाम का गायन होता है, वहां पे बजरंग बली सबसे पहले जाकर के पहुंच जाते हैं। सभी लोग उनका ध्यान करेंगे आंखें बंद करके। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं तनुज बल निशान ज्ञानिनां पुरगण्यं सकल गुण निधानं वानराधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पादयातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नाथ मोहे न बिसारियो लाख लोग मिल जाए, नाथ मोहे न बिसारियो लाख लोग मिल जाए। मौसम तुमको बहुत है तुम सा मुझको नाही, मौसम तुमको बहुत है पर तुम सा मुझको नाही।
वर्ष भी बड़ी ही धूमधाम से तृतीय दिवस की भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। आज इस कथा का प्रथम दिवस है। शास्त्र कहता है कि कथा जो है हर किसी के नसीब में नहीं होती, हर किसी की किस्मत में नहीं होती। कथा वो सुनता है जिसके भाग्य उदय होते हैं, जिसके भाग्य जाग रहे होते हैं। भागवत कथा में सर्वप्रथम एक श्लोक आता है, मंगलाचरण। भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जते सत्संगमच लभ्यते पुरुषो यदा। भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जते सत्संगमच लभ्यते पुरुषो यदा। कितना सुंदर शब्द है, ध्यान दीजिए। कहते हैं 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, जब हजारों जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, जिस वक्त हजारों जन्मों के भाग्य जागृत होते हैं, तब कहीं जाकर के नाम संकीर्तन कथा सत्संग मनुष्य को श्रवण करने के लिए मिलता है। भाग्यो उदेन बहुजन्म समर्जते सत्संगमच लभ्यते पुरुषो यदा। एक बात और कह रहे हैं संत, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से क्या होता है? कितनी बार कथा सुन ली, कितनी बार सत्संग सुन लिया, हमने कुछ बदलाव तो दिखा नहीं। लाभ क्या होता है कथा श्रवण करने से? अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशम। जो हमारे अंदर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, जो हमारे अंदर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, ये कथा श्रवण करने से अज्ञान का पर्दा जो है हट जाता है और ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। विधाय हि तदोदयति विवेकः। मात्र ज्ञान होने से भी इंसान संपूर्ण इंसान नहीं कहलाता। ज्ञान के साथ साथ इंसान में भक्ति होना भी अनिवार्य है, भक्ति होना भी जरूरी है। भक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा, तब भी इंसान परिपूर्ण नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा। तो इसलिए सत्संग करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। जब भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान और वैराग्य जो है स्वतः ही इंसान को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति के पुत्र है। शास्त्र हमें ज्ञान दे रहा है। जिस घर में रोज 2 समय पूजा होती है, रोज 2 समय नाम शब्द का संकीर्तन होता है, जिस घर में शंखनाद होता है, शंख बजता है, घंटी बजती है, भगवान के आगे धूप जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, ज्योत जलाई जाती है, उस घर में कलह कलेश नहीं आता। आज इस कलयुग की दुनिया में हर पुरुष कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से दुखी है, किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई जरूर दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास।
किसी को शरीर का कष्ट सता रहा है, किसी को धन नहीं मिलता वो दुखी है, किसी को शरीर का कष्ट है वो कष्ट सहन नहीं कर पा रहा है इसलिए दुखी है। कोई ना कोई दुख हर इंसान को लगा हुआ है। आज भी इस दुनिया में कोई अपने हृदय पे हाथ रख के ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। कोई आज भी इस दुनिया में अपने हृदय पे हाथ रख के ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। आज इस संसार में बंधु कोई सुखी नहीं है। किसी ना किसी प्रकार का दुख इंसान को सता रहा है। सुखी कौन है? जो दो समय परमात्मा के नाम का गायन करता है, मन में सुबह शाम परमात्मा का कीर्तन करता है, नाम ध्याता है परमात्मा का, वही सुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। जो लोग धन के पीछे दुखी हैं, उनके लिए कबीरदास जी ने एक पंक्ति लिखी है बहुत सुंदर। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जाके राम नाम धन हो। चाहे लाखों की संपत्ति आपके पास होगी, करोड़ों अरबों की संपत्ति आपके पास होगी, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते जब तक आपके पास राम नाम की संपत्ति नहीं होगी। और राम नाम की संपत्ति कौन देता है? गुरु महाराज। क्योंकि बिना गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। इस संसार सागर से अगर पार जाना चाहते हो तो बंधुओं गुरु धारण करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में गुरु जी का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। मोहे कपट छल छिद्र न भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, जो मेरे दर्शन करना चाहते हैं, वो अपना मन कैसा रखे? निर्मल जल की तरह। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पानी की तरह साफ है वही इंसान मेरे दर्शन कर सकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भाव। जो हाथ में राम राम की माला लेकर के बैठ जाए और मन में किसी के प्रति घृणा रख ली, किसी के प्रति द्वेष रख लिया, वो व्यक्ति भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है, उसको मैं कभी दर्शन नहीं देता। आज प्रथम दिवस है, आइए तृतीय दिवसीय भागवत को अग्रसर करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो भागवत है, भागवत चीज क्या है? भागवत कहते किसे हैं? भ मैंने होता है भक्ति, ग मैंने ज्ञान, व मैंने विराग और त मैंने तत्व। भक्ति, ज्ञान और विराग को प्राप्त करवाने वाली जो तत्व कथा है उसी का नाम है भागवत। और भागवत लिखी किसने? सर्वप्रथम भागवत सुनी किसने? सर्वप्रथम भागवत सुनाई किसने? लिखी किसने? लिखवाई किसने? अनंत प्रश्न जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति।
शक्ति जी के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास। वेदव्यास जी कुशाग्र बुद्धि थे। कौन वेदव्यास? वही वेदव्यास जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिख डाला। एक दिन की बात है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण वेदव्यास जी ने लिख डाले। उदास मन अपनी कुटिया में बैठे हैं। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। पर दुखी संत सुनीता। संत किसको कहते हैं? जो दूसरों के दुख को समझे, दूसरों के दुख को दूर करे, उसको संत कहते हैं। पीले कपड़े लगाने से इंसान संत नहीं बन जाता, भगवी वस्त्र डालने से इंसान संत नहीं बन जाता। संत बनने के लिए अपने मन को मारना पड़ जाता है, अपने मन की धारणा को बदलना पड़ जाता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ जाती है, तब इंसान संत कहलाता है। ऐसा नहीं है कि संत जंगल में रह करके बना जाता है या किसी मठ में रहने से संत बन जाता है, ऐसा नहीं। संत घर पे भी रह करके संत हो सकते हैं, घर पे रह करके भी संत बन सकते हैं इंसान, क्योंकि जब मन को मार दिया तो इंसान संत बन गया। नारद जी ने देखा वेदव्यास जी बहुत दुखी बैठे हैं। नारद जी आ गए, पास आकर के वेदव्यास जी को नतमस्तक हुए। बोले महाराज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपके दुख का कारण क्या है? आप दुखी क्यों हो? वेदव्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिख दिए हैं, लेकिन मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो रही है। कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरे मन को मानसिक शांति प्राप्त हो सके। नारद जी उस वक्त अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा, प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, हे पुत्र, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, प्रतापी भव। बताओ कैसा आना हुआ, कैसे आना हुआ? नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज वेदव्यास जी बहुत दुखी हैं, मुझसे उनके दुख को देखा नहीं गया, मैं उनके दुख को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, कृपया कोई ऐसा कार्य बताइए जिसके साथ वेदव्यास जी की मानसिक चिंता जो है दूर हो जाए। उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिख डाले हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। बंधुओं, वेदव्यास जी ने कर्म कांड के 80,000 मंत्र लिखे हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र लिखे हैं। ऐसे हैं वेदव्यास जी। ब्रह्मा जी ने क्या किया? नारद को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई। चतुर्श्लोकी भागवत नारद को सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ नारद बेटा, ये भागवत चतुर्श्लोकी जाकर के वेदव्यास जी के कानों में सुना देना। नारद जी भागे भागे आए। नारद जी दौड़े दौड़े आए, वेदव्यास जी के पास आकर के वही 4 श्लोक जो भागवत के थे
वेद व्यास जी के कानों में सुना दिए। वेद व्यास जी के कानों में जब 4 श्लोक सुनाए, वेद व्यास जी को इतनी अच्छी कथा लगी, इतनी अच्छी कथा लगी। बंधुओं कहते हैं पहले भागवत के 4 श्लोक थे, वेद व्यास जी ने जब इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, विस्तार पूर्वक भागवत को लिखना प्रारंभ कर दिया, वेद व्यास जी उन्हीं 4 श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं। उन्हीं 4 श्लोकों की संख्या को बढ़ा करके वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए भागवत कथा के। गणेश भगवान जी लिखते जा रहे हैं, वेद व्यास जी लिखवाते जा रहे हैं। बेरियों के पेड़ के नीचे, बेरियों के जंगल में जाकर के बेरी के पेड़ के नीचे बैठ करके वेद व्यास जी ने भागवत लिखवाई। भागवत लिखवाई किसने की? वेद व्यास जी ने। और लिखी किसने? गणेश भगवान जी ने। गणेश भगवान जी ने इस भागवत को लिपिबद्ध किया, लिखा। और अंत में भागवत कथा में एक गुण भर दिया। उसमें गुण क्या था? इस भागवत को वही इंसान पढ़ सकता है जिसने अपने मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए हों। इस संसार में आने से पहले, जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में ही जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए हों, वही इस भागवत को पढ़ सकता है इंसान। अब वेद व्यास जी ने भागवत को लिपिबद्ध तो कर दिया, लेकिन इसको पढ़े कौन? सारे विश्व में खबर फैला दी गई, सारे संसार में खबर फैला दी गई कि भागवत पढ़ने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने अपनी मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए हैं। हजारों ऋषिगण आए, लेकिन किसी ने भी अपनी मां के गर्भ में दर्शन नहीं किए थे भगवान के। वेद व्यास जी की चिंता वैसी की वैसी बनी रह गई। वेद व्यास जी की चिंता वैसी की वैसी धरी रह गई। एक दिन फिर नारद मुनि का वहां से आना हुआ। बद्रिक आश्रम पहुंचे नारद मुनि, देखा वेद व्यास जी फिर दुखी। नारद मुनि कहने लगे, अरे वेद व्यास जी, आपको तो चतुर्श्लोक की भागवत दी थी, उसके साथ तो आपकी मानसिक चिंता दूर हो गई थी, और आज देख रहा हूं आज फिर आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। बोले महाराज, मैंने उन 4 श्लोकों के विश्लेषण कर करके 18,000 श्लोक बना दिए हैं। नारद कहने लगे, महाराज आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, दुखी क्यों है? बोले दुखी होने का कारण ये है कि उस संसार में उस भागवत को पढ़ने वाला ही नहीं है। मेरी इतनी मेहनत की हुई वृथा जा रही है, संसार में उस भागवत को पढ़ने वाला ही नहीं है। नारद जी कहने लगे, ऐसा क्यों? बोले इस भागवत में एक गुण है, सद्गुण ये है कि इसको वही इंसान पढ़ सकता है जिसने संसार में आने से पहले, जन्म लेने से पहले अपनी मां के गर्भ में परमात्मा के दर्शन किए होंगे, वही पढ़ सकता है। अब नारद जी को भी चिंता सताने लगी कि ऐसा इंसान कहां से ढूंढे जिसने मां के गर्भ में परमात्मा के दर्शन किए। नारद जी की चिंता बढ़ने लगी। नारद जी ने क्या किया? युक्ति लगाई। अच्छा एक बात बताता हूं, नारद किसको कहते हैं पता? नारद किसको कहते हैं? नारद किसे कहा जाता है? नारद, जिसका कथन कभी भी रद्द ना हो, जिसकी कही हुई बात मिथ्या ना हो, उसका नाम नारद होता है। और नारद का मतलब क्या है? नारद में एक विशेषता है, नारद में एक बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या है बंधुओं? जिस घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता होगा, जिस घर में कभी भी आज तक झगड़ा नहीं हुआ होगा, अगर नारद उस घर से एक बार निकल जाएगा
उस घर में से होकर के एक बार नारद निकल जाए, ऐसा झगड़ा लगेगा, ऐसा झगड़ा होगा, दोबारा झगड़ा समाप्ति नहीं होगी। ये नारद की विशेषता है। और जिस घर में हमेशा झगड़ा ही झगड़ा होता रहे, नारद एक बार उस घर में कदम रख दे तो ऐसा झगड़ा शांत होगा, जिंदगी में कभी झगड़े नहीं। ये नारद की विशेषता है।